मारियोपोल पर जबरदस्त बमबारी लगातार जारी है, ये ब्रिटेन कह रहा है। और ब्रिटेन के हवाले से ये नई अपडेट आई है कि मारियोपोल पर हमला लगातार जारी है। भीषण हमला इस वक्त मारियोपोल में हो रहा है। मारियोपोल, जिसका जिक्र हमने पहले भी आपसे किया कि मारियोपोल एक मिड ब्रिज है। मिड ब्रिज उस क्रीमिया और डोनबास का लेकर, वो डोनबास जहां पर रूस ने युद्ध करने से पहले यह कहा था कि यहां के 2 इलाके अब स्वतंत्र हैं, जो रूसी समर्थित लड़ाकों के जरिए पहले से लड़ाई लड़ी जा रही थी, और दूसरा वो क्रीमिया जिसे 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था। इन दोनों इलाकों का यह मिड ब्रिज है, और अगर मारियोपोल रूस के हाथ में आ जाता है तो फिर रूस के लिहाज से एक बड़ी जीत जो है वो देखने को मिलेगी। गौरव सावंत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, कीव में तो शांति बहाली है, लेकिन मारियोपोल जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, जबरदस्त बमबारी हो रही है। उसे हम और आप बार बार कहते हैं कि एक मिड ब्रिज है क्रीमिया का, डोनबास इलाके का, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं, और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी भी यही दावा कर रही है। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण लैंड ब्रिज है मारियोपोल की। अगर हम बात करें तो क्रीमिया को डॉनबास से जोड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल शहर भी है। और यहां पर इस्पात और कोयला दोनों बड़ी मात्रा में इसका खनन भी होता है, बनता भी है। और इस समय यहां पर जो स्थिति मारियोपोल से जो खबर आ रही है वो ये है कि 80 से 90% अब डॉनबास का इलाका रूस के कब्जे में है। मारियोपोल शहर के कई इलाकों में रूस की सेना न केवल दाखिल हो गई है, बल्कि वहां पर रूबल करेंसी चलाना चाहती है, और वहां पर अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को ला रही है ताकि उनका नियम, उनके कानून, उनका सिक्का चले। और इसका यूक्रेन विरोध कर रहा है। जो वहां का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, खासतौर पर स्टील इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहां पर अभी भी यूक्रेन का कब्जा है, और वहां से यूक्रेन की सेना बड़ा पलटवार कर रही है। उस पलटवार के लिए कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपे और मिसाइल सिस्टम वहां भेजी भी गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के पक्ष में इस क्षेत्र में जा रही है, लुहांस्क और डोनेस्क में लड़ाई लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से कई हथियार, जिसमें स्विच ब्लेड रेडार और स्टारस्ट्रीक सर्फेस टू एयर मिसाइल शामिल हैं, वो यहां पहुंच रहे हैं। उनसे बहुत बड़ी मदद मिलेगी अमेरिका के यहां पर यूक्रेन को, कि दूसरी तरफ से रूस की तरफ से वहां पर बड़े हमले न हो पाए। रूस के कई हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन की सेना ने यहां गिरा दिया है, और ये एक बड़ी सफलता यूक्रेन बता रहा है। नहीं तो गौरव, एक सवाल फिर यहां पर आता है कि बातचीत का जो दौर लगातार आगे बढ़ रहा था, हम सभी काफी आशावादी हो रहे थे। क्या ये मान लें कि अब जो हमले हो रहे हैं उनके बाद वो बातचीत थोड़ा पीछे रह गई है, खासतौर पर बूचा में जो कुछ हुआ, और अब मारियोपोल में या डोनबास में जहां जहां हमले आज यूक्रेन ने किए हैं, इसके बाद ऐसा लग रहा है? शुभांकर, आपने बिल्कुल सही कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत होने की बात उस समय चल रही थी, लेकिन जो इस्तांबुल में बातचीत हुई, लेकिन उसमें भी यह कहा गया था कि दोनों देशों के विदेश मंत्री, यानी दिमित्री कुलेबा यूक्रेन की तरफ से और सर्गेई लावरोव रूस की तरफ से, वो पहले करार पर हस्ताक्षर करेंगे और एक करार पर आएंगे। वो करार अभी हो नहीं पा रहा है। पहली बात, बूचा में जिस तरह से नरसंहार हुआ, जिसकी यूक्रेन कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट जांच करे, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स यहां पर आए, वो इसकी पड़ताल करे, ताकि वॉर क्राइम्स के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और रूस की सेना की 64वीं डिवीजन की ब्रिगेड को, वहां पर एक मोटराइज्ड ब्रिगेड तैनात थी, उसको दोषी ठहराया जाए। तो वो वॉर क्राइम्स की बात कर रहे हैं। फिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बहुत साफ तौर पर यह कहा है कि नेटो देशों को यह देखना चाहिए कि यूक्रेन की सेना डिफेंसिव ऑपरेशंस नहीं लड़ रही है। नेटो को मजबूत करने के लिए, पूरे यूरोप को मजबूत करने के लिए खून बहा रही है, तो उनको हथियार चाहिए। इसीलिए चेक रिपब्लिक से T-72 टैंक्स, S-300 एस्टोनिया से S-300 सिस्टम्स, कई और देशों से नए हथियार यूक्रेन में यहां लाए जा रहे हैं, ताकि रूस की सेना के साथ लड़ाई न केवल मारियोपोल के इलाके में, बल्कि पूरे डॉनबास में, खर्सन में, इन इलाकों में हो सके। और यह बहुत भीषण लड़ाई होगी, क्योंकि रूस भी यहां बहुत बड़ी संख्या में उसकी तैनाती है इस समय।